हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उसी फॉर्मूले के जो हमने डिराइव किया था उसके कुछ स्पेशल केसेस, और साथ में देखेंगे कि कैसे आपका वेलोसिटी चेंज होता है थ्रू आउट दी मोशन। तो हम स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? If you throw one object with velocity u initial at an angle theta, then this one moves in a projectile path. ये हो गया आपका projectile path. The total displacement along x-axis is called your range. ये होता है आपका maximum height h, and total time of motion is your time of flight. तो यहाँ पे हम क्या करते थे? u का कंपोनेंट along x, that is ux, is u cos theta, along y u sin theta. तो ux क्या था यहाँ पे? u cos theta, ux था u cos theta, and uy इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस था u sin theta. सिमिलरली एक्सेलरेशन था along y एक्सिस माइनस g, नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो ये होगा आपका माइनस जी। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वो होता था आपका जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिराइव किया था तीन फॉर्मूला। एक था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड रेंज, एंड थर्ड वन इज योर मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा by g, then maximum height is u square sin square theta by 2g, and last one is your range r is equal to u square sin 2 theta divided by g। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी है u, इनिशियल है u, लेकिन जब ये मूव हो रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होता है। चलो मान लो कि अगर क्वेश्चन आए कि किसी एक टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, मान लो कि आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टाइम टी, आपका पार्टिकल यहाँ पे है, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया, इसको मान लो आप यहाँ पे वेलोसिटी v। तो अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो अलोंग x होगा, मान लो vx, और y में है vy। क्लियर? सो हियर यू कैन राइट फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू vx ik प्लस vy jk। तो हमें अभी किसी भी पॉइंट पे हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो वो होगा आपका vx ik प्लस vy jk। तो अब देखो किसी भी टाइम t पे हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट देखो vx, तो vx आई कैन राइट vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो, तो ये टर्म हो गया जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। तो थ्रू आउट दी मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी होगा आपका कांस्टेंट, दैट इज vx इज इक्वल टू ux, और सिंपली यू कैन राइट vx इज इक्वल टू u cos थीटा, एंड दिस इज योर कांस्टेंट थ्रू आउट दी मोशन, दिस वन इज योर कांस्टेंट। हर पॉइंट पे along x एक्सिस वेलोसिटी होगा आपका u cos थीटा। नाउ सेकंड vy, सो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, दैट इंप्लाइज यू कैन राइट दिस वन एज vy। uy क्या है देखो? uy u साइन थीटा, u साइन थीटा, ay माइनस जी इंटू टी। तो vy हो गया आपका u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी। तो वेलोसिटी है क्या? vx i कैप प्लस vy j कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे v वेक्टर इक्वल टू vx, दैट इज u cos थीटा i कैप u cos थीटा, क्योंकि vx हो गया आपका u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है। vy क्या होगा आपका? u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैफ।
तो u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, राइट डाउन वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो इसको आप क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वेयर है क्या, u cos थीटा दैट इज u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वी वाई स्क्वेयर हो गया आपका u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये हो गया आपका किसी भी जनरल टाइम पे वेलोसिटी u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर। ये मैग्नीट्यूड है और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मीन्स यू कैन से फ्रॉम हॉरिजेंटल इसका एंगल क्या होगा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये हो गया आपका वेलोसिटी v along x एक्सिस vx एंड along y एक्सिस ये हो गया vy एंड दिस एंगल इज योर अल्फा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज vy बाय vx, vy बाय vx। तो vy क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी एंड vx क्या है, u cos थीटा। तो यहाँ से होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय u cos थीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा, सॉरी ये आपका है अल्फा, यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके, नोट डाउन। एक और तरीका देखो, मान लो आपने यहाँ से v निकाल लिया, आपको यहाँ से v मिल गया, तो ये है आपका v, ये है आपका vx, ये एंगल है अल्फा। सो हियर यू कैन से vx इज द कंपोनेंट ऑफ v। तो vx यहाँ पे क्या हो जाएगा, v cos अल्फा। तो vx ये तो कांस्टेंट है ना, अलोंग x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कोई नहीं है तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इनिशियल था u cos थीटा, अभी क्या है v cos अल्फा, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो v cos अल्फा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा। तो अगर आपको v पता है और u cos थीटा पता है तो ऑब्वियसली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइडेड बाय v। ओके, और अगर आपको शायद वेलोसिटी चाहिए होगा, ये एंगल पता हो, अगर एंगल पता है वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। जो चाहिए आप वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ अब देखो सम स्पेशल केस। अब देखो आपका रेंज है क्या, रेंज u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मतलब कि u कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, अब और आपको चाहिए r दैट इज रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो आप क्या करोगे, r ये मैक्सिमम कब होगा वो देखो, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो r मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब होगा आपका रेंज मैक्सिमम। तो यहाँ से देखो 2 थीटा, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, कि 1 होता कब है, जब साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आप 45 डिग्री से आप प्रोजेक्ट करोगे तब आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। देन यू कैन राइट हियर रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन
थीटा इज 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, वैल्यू क्या होगा, थीटा हो गया 45 और साइन 2 थीटा, ये तो हो गया आपका 1। तो अगर ये 1 हो गया तो आर मैक्सिमम ये हो जाएगा आपका यू स्क्वेयर बाय जी। आर मैक्सिमम इज यू स्क्वेयर बाय जी। तो यहाँ पे हो गया आर मैक्सिमम दैट इज यू स्क्वेयर बाय जी एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। ठीक है, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो मैक्सिमम हाइट कब होगा। मैक्सिमम हाइट h क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो अभी ये मैक्सिमम कब होगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये मैक्सिमम कब होगा, फिर से जब साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन स्क्वेयर थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 होता क्या है आपका साइन 90, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन सिंपली आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि अगर एक बॉडी को अच्छा 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करोगे, उसका मतलब क्या है, हॉरिजेंटल टू 90 मीन्स डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर डायरेक्टली अपवर्ड थ्रो करोगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया आपका 90 डिग्री। और इसी केस में आपका जो हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट, दैट वन इज योर ऑलवेज मैक्सिमम, इज योर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, ये तो हो गया आपका 1, तो यू स्क्वेयर बाय 2g, यू स्क्वेयर बाय 2g। तो अब देखो जो आपका रेंज था, रेंज क्या था, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वेयर बाई जी, तो ये है यू स्क्वेयर बाई 2g। सो हियर यू कैन से एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई जी इज योर आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि जब आप लिखोगे एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाई 2, ये मैक्सिमम कब होगा, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये मैक्सिमम कब होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये एक ही केस में दोनों नहीं होता है, दोनों का प्रोजेक्शन अलग होगा, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, तो अब देखो जब रेंज मैक्सिमम होता है तो उस केस में हाइट क्या होगा, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल है 45 डिग्री। तो आपका जो रेंज होगा वो होगा मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई जी। तो यहाँ पे जो हाइट है मैक्सिमम हाइट दैट इज योर h। तो चलो h मैक्स ही लिख लो, यहाँ पे लिव इट, ओनली राइट h। तो यहाँ पे देखो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, तो साइन 45 होगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 स्क्वेयर 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर बाई 4g। तो यू स्क्वेयर बाई जी हो गया आपका मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ से आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वेयर और यू स्क्वेयर बाई जी इज योर आर, इज मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाई 4। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कब होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड रेंज इज फॉर 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ओके, तो व्हेन एंगल इज 45 डिग्री ऑन दैट केस ओनली एच इज योर आर मैक्सिमम बाई 4। नहीं तो अगर एंगल डिफरेंट हो तब जाके क्या होगा, आर मैक्स बाय 2। नोट डाउन। अब देखो और एक स्पेशल केस। ओके, तो अब मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया
एट एन एंगल थीटा में, एंड और एक एंगल है, ये एंगल को ले लो आप 90 माइनस थीटा, ये छोटा सा एंगल हो गया आपका थीटा, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा विथ सेम स्पीड यू। एक को आपने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा पे, दूसरे को प्रोजेक्ट किया है आपने 90 माइनस थीटा पे। तो अब यहाँ पे देखो रेंज R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो जब आप इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या होगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन जब आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो 90 माइनस थीटा एंगल से, 90 माइनस थीटा एंगल से, तो वहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका यू स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा ये होता है आपका साइन 2 थीटा, तो रेंज हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्यों होगा, क्योंकि आपका साइन 180 माइनस 2 थीटा ये होता है आपका साइन 2 थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा होता है तो रेंज हो गया आपका यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब कंपेयर करो इससे और इसे, जब आप थीटा एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे थे तो रेंज था यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। जब आप 90 माइनस थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करोगे तब भी रेंज क्या मिलेगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब ये हो गया कि आप थीटा में प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा में प्रोजेक्ट करो, आपका जो रेंज होगा दोनों केस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों केस में क्या होगा, इक्वल होगा। रेंज सेम फॉर बोथ द केस व्हेन थीटा इज एंगल इज थीटा और 90 माइनस थीटा। हाइट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दोनों का वैल्यू अलग होता है। तो जो हाइट होगा वो हाइट आपका डिफरेंट होगा, हाइट डिफरेंट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, लेकिन जो रेंज है वो रेंज क्या होगा आपका सेम होगा। क्लियर? देन राइट हियर फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा range is same if initial velocity for both is same। अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक का एंगल थीटा है दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का रेंज हमेशा सेम होगा। नोट डाउन। Write a question. Find out angle of projection so that range and maximum height, range and maximum height will same। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है हमें जहां पे आपका रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखो रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम होना चाहिए, तो आर का फॉर्मूला 2 नॉट 2 यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। हाइट क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो यहाँ से जी कैंसिल, यू स्क्वेयर कैंसिल। तो अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। तो 1 साइन थीटा कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 4 साइन बाई कॉस,
साइन बाई कॉस हो गया आपका टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 4। तो इस एंगल के लिए आपका रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नोट डाउन। राइट क्वेश्चन, ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल at an angle of 45 degree with initial speed 20 meter per second. A second player on the goal line 60 meter away in the direction of kick starts running to receive the ball. At that instant, find the constant speed of second player with which he should run to catch the ball before it hits the ground. तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लो ये हो गया आपका ग्राउंड एंड यहाँ से बॉल को किक किया गया, इनिशियल स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 45 डिग्री। तो ये अच्छा, यहाँ पे आपका सेकेंड प्लेयर, मान लो ये हो गया आपका सेकेंड प्लेयर, इनिशियल डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच में 60 मीटर। तो जब ये किक करेगा तभी ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव होगा। मान लो स्पीड है इसका v, देन व्हेन दिस वन हिट द बॉल दिस वन मूव्स इन ए प्रोजेक्टाइल पाथ। तो जब ये हिट करेगा तभी ये इसका मोशन स्टार्ट होगा, और जब ये यहाँ पे हिट ग्राउंड को हिट करेगा जस्ट बिफोर हिटिंग ही रिसीव्स द बॉल। क्लियर? तो अगर यहाँ पे देखो ये इसको रिसीव करेगा तो उसका मतलब ये कि इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका रेंज। तो ये हो गया आपका रेंज, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 माइनस रेंज। तो पहले रेंज निकाल लो। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। अच्छा थीटा क्या है 45 डिग्री, 2 इंटू 45 90 डिवाइड बाई जी। तो ये हो गया आपका यू स्क्वेयर इज 20 स्क्वेयर, जी इज 10, दैट इज यू स्क्वेयर 400 बाई 10 40 मीटर। रेंज हो गया आपका 40 मीटर। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम चाहिए t, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से भी यहाँ तक आने के लिए इसको भी टाइम चाहिए t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या 2u इज 20 साइन 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, जी हो गया 10, सो 4 बाई रूट 2 इज 2 रूट 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 2 रूट 2 सेकेंड। तो अब इस मेन का देखो सेकंड जो प्लेयर है, सेकंड प्लेयर का डिस्प्लेसमेंट क्या है 60 माइनस आर। तो 60 माइनस आर हो गया आपका 40, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर, और टाइम क्या होगा 2 रूट 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है 0, तो एस इज इक्वल टू यू टी। सो u इज इक्वल टू एस बाई टी। एस हो गया इसका 20 मीटर, टाइम है 2 रूट 2, सो 10 बाई रूट 2 दैट इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। नोट डाउन। राइट वन मोर क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ काइनेटिक एनर्जी k, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k फ्रॉम ग्राउंड। Find out kinetic energy of ball at maximum height and when strikes the ground back. तो अब देखो ये हो गया आपका बॉल। Now this one project with kinetic energy k at an angle 60 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मतलब ये पॉइंट, एंड व्हेन स्ट्राइक्स बैक, जब यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो आपको पॉइंट 1 में चाहिए काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट 2 में चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k, और मान लो कि इनिशियल स्पीड है u, सपोज इनिशियल स्पीड है u, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वेयर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ m u स्क्वेयर। तो अगर ये u है तो x एक्सिस में इसका वेलोसिटी होगा u cos 60, और y में क्या होगा u sin 60। तो अब देखो जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाता है 0, बट
अलोंग एक्स एक्सिस रहता है कांस्टेंट। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा v दैट इज इक्वल टू योर u cos थीटा, u cos थीटा। इस पॉइंट पे अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज योर u cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 60, u cos 60। तो अभी पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर। तो v स्क्वेयर है क्या, u cos 60 होल स्क्वेयर, तो u क्या आपका हाफ m u स्क्वेयर। अच्छा ये आपका cos 60 है, तो cos 60 क्या होता है, cos 60 इज योर 1/2, तो 1/2 स्क्वेयर 1/4, तो हाफ m u स्क्वेयर, हाफ m u स्क्वेयर आपका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका K/4। सिमिलरली व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा तो अब देखो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी का वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे देखो इस फाइनल वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो अब देखो ये जो फाइनल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, u cos थीटा, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो x कंपोनेंट होगा u cos थीटा। अब इनिशियल क्या है, u sin थीटा, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। देन आई कैन राइट v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या है अलोंग y एक्सिस। अच्छा इसको लिखो vy स्क्वेयर uy स्क्वेयर इक्वल टू 2ay sy। तो अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो vy इज इक्वल टू uy होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये तो इक्वल ही होगा ना, vy इक्वल टू uy। तो vy इज इक्वल टू uy, तो uy क्या है आपका u sin 60। तो यहाँ पे देखो ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया आपका u sin 60, ये u cos 60। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लोगे u cos 60 u sin 60, तो ये आपका हो जाएगा u। मीन्स अगर आप u स्पीड से थ्रो करोगे तो जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तो उसकी भी वेलोसिटी हो जाएगा u। ठीक है, चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो। तो v फाइनल क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज u sin 60 स्क्वायर प्लस u cos 60 स्क्वायर। तो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 हो गया आपका 1। तो u स्क्वायर अंडर रूट इज योर u। तो अगर आप u से थ्रो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे होगा आपका u। तो अगर फाइनल वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम हाफ m u स्क्वायर। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा एट पॉइंट 2 दैट इज योर हाफ m u स्क्वायर, दैट इज योर इनिशियल एनर्जी k। नोट डाउन।